तो आप लोग कब सड़क पर उतरिएगा? क्योंकि आप बोलते हैं वोट चोरी हो गया, लेकिन ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो सड़क पर नहीं, इसके पहले उतरे थे हम लोग। अब फिर होगा, अब नए ढंग से अभी योजना बन रही है। बिहार विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग यहाँ लाया जा रहा है, यही ना चल रहा है, यही ना डिस्कशन चल रहा है। तो शिवलिंग से बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा? रोजगार नहीं मिलेगा उससे। बिहार चुनाव के बाद अब बंगाल में चुनाव होना है। देखे होंगे कि लगातार ईडी का छापामारी वहाँ पे हो रहा है बंगाल में। बिहार में भी जो है लैंड फॉर जॉब को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। मेरे साथ बात करने के लिए बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, हम इनसे बात करेंगे कि कैसे देख रहे हैं जिस तरह से बिहार में सर SIR का मुद्दा हुआ चुनाव से पहले, उसके बाद बंगाल में ईडी का छापामारी पड़ता है, कैसे देख रहे हैं इन सबको? देखिए, जो दिल्ली की हुकूमत है, एनडीए की जो सरकार है, उसके सामने एक मुद्दा है, लोकतंत्र समाप्त करो, संविधान को समाप्त करो। और देश के सभी संवैधानिक संस्थाओं पर अपना कब्जा उसने बढ़ा दिया है, अपना प्रभाव बढ़ा दिया है। अब आपको जानकारी होना चाहिए कि महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य की प्रवक्ता थी, पार्टी की प्रवक्ता साठे, श्रीमती साठे, जिन्हें महाराष्ट्र हाई कोर्ट का जज बनाया गया, मनोनीत किया गया, उसी तरह से चुनाव आयोग को भी उसकी संवैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गई है, क्योंकि एक ही पार्टी के 2 सदस्य हो गए, जिसके कि अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री जी। संवैधानिक तौर से इसके पहले चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता होते थे चुनाव आयोग के आयुक्त के चुनाव में, लेकिन अब वो सब बदल गया। तो अब क्या खोजते हैं? CBI, ED, सब चुनाव आयोग भारत सरकार के इशारे पर चल रही है। तो जहाँ जहाँ मजबूत विपक्ष है, उसको कमजोर करने के लिए, उसको हराने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए ED की कार्रवाई कराई जा रही है। उसी क्रम में चूँकि अगले अप्रैल में चुनाव होना है वेस्ट बंगाल में विधानसभा का, तो अब उनके यहाँ भी शुरू हो गया है ईडी का छापा। बिहार में भी जब चुनाव होना था विधानसभा का, इसके पहले यहाँ भी हुआ। झारखंड में हेमंत सोरेन जी के खिलाफ हुआ और जेल भेजा गया। सभी जगहों पर लगातार विपक्ष को परेशान करने के लिए ED और CBI की कार्रवाई कराई जा रही है। और जिनके ऊपर कहते हैं कि घोटाला का चार्ज लगता है, उस सब को परेशान करके भाजपा में ले जाते हैं, और भाजपा में जाने पर सब वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं, जैसे कपड़ा धुलते हैं। महाराष्ट्र के कई नेताओं पर था, उन पर से कार्रवाई बंद हो गई। आसाम के मुख्यमंत्री पर था, अब उनके पार्टी में चले गए तो सब बंद हो गया। उसी तरह से बिहार है और वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल के शिवेंदु अधिकारी थे, जो अभी भाजपा के नेता हैं, उनके ऊपर भी जांच चल रही थी, कार्रवाई हो रही थी, लेकिन भाजपा में चले गए तो वॉशिंग मशीन में धुल गए वो। लालू यादव जी कब बीजेपी में जाएंगे? तो एक दबाव बनाया जाता है कि सभी विपक्ष को परेशान करो, कमजोर करो, और नहीं तो उनको अपने पास ले आओ। साम दाम दंड सब प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से लोकतंत्र नहीं चलती है। कहीं ना कहीं ये सब लोग तानाशाही के नज़दीक जा रहे हैं। हिटलर शाही का जो तरीका था शासन करने का, उसके नज़दीक जा रहे हैं। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बिहार से नहीं, देश से लोकतंत्र अब समाप्त हो चुका है करीब करीब। देश से आप देखते हैं कि संविधान को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। संविधान समाप्त, लोकतंत्र समाप्त, जनता की जो जन समस्या है उससे लोगों का ध्यान हटा करके मंदिर मस्जिद की बात करना, केवल और केवल हिंदू और मुस्लिम की बात करना, घुसपैठिया की बात करना। आप बताइए इससे क्या मिलने वाला है? केवल तो विकास तो हमारे यहाँ ज़रूरत है बेरोजगारी दूर करने के लिए। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में है। देश में सबसे ज़्यादा पलायन बिहार से होता है। देश में सबसे ज़्यादा युवा राज्य बिहार में है। बिहार को कहा जाता है युवा राज्य। अब यहाँ हमारे यहाँ 1800 स्कूल बंद हो गए। किसानों का कहा था कि आय दुगना करेंगे, अभी किसानों का धान नहीं लिया जा रहा है। किसान सस्ते दर पर धान बेचने को मजबूर हो रहे हैं और पैक्स से खरीद बंद हो गई है। MSP नहीं मिल रहा है किसान को। तो लगातार किसानों को परेशान किया जा रहा है। किसानों को परेशान किया जा रहा है, बेरोजगारों को परेशान किया जा रहा है। रोड पर हैं लोग, अनुबंध पर बहाल किया और फिर उसको हटा भी दिया। कहा था कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो हम आप ही लोगों से पूछना चाहते हैं, तो झूठ बोलने वाली सरकार है।
5 साल में 60 महीना होता है, 12-25-60, और फिर बच गया 40 लाख। तो हर महीने में 1,45,000 लोगों को नौकरी रोजगार मिलना चाहिए। मिल रहा है क्या? 2 महीना हो गया, तो 2,90,000 अभी तक मिल जाना चाहिए था बिहार में लोगों को रोजगार। इससे ही बड़ा झूठ क्या होगा? अभी तो 5 साल है। तो 5 साल का नहीं हिसाब आपको बताए, आप नहीं समझे मेरे हिसाब को। 5 साल में देंगे नौकरी। 5 साल में अचानक नहीं ना एक दिन में हो जाएगा, धीरे धीरे होता है ना। तो 5 साल में कितना महीना होता है? 12-25-60, 60 महीना। तो 60 महीने का हमने हर महीने 1 लाख लोगों को नौकरी मिलेगा। फिर उसी तरह 40 लाख और बचा हुआ है, अभी 1 करोड़ था, तो मिला के होगा 45,000। तो 1,45,000 लोगों को रोजगार मिलना चाहिए ना, तो मिल नहीं रहा है वो। तो ये तो झूठ बोलने वाली सरकार है, आम जनता से कोई मतलब नहीं है। मीडिया में भी क्या चल रहा है? अभी केवल बिहार विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग यहाँ लाया जा रहा है, यही ना चल रहा है, यही ना डिस्कशन चल रहा है। तो शिवलिंग से बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा? रोजगार नहीं मिलेगा उससे। हाँ, आप लोग दिला दीजिएगा, ठीक है, आप लोग दिला दीजिएगा। रोजगार नहीं मिलेगा। हाँ, कह तो रहे कि आप लोग दिला दीजिएगा, अच्छा है, यही चलते रहे। तो यही सब ना है जिससे कि लोगों में निराशा होगी। क्या लगता है टीएमसी हम एक अपील करना, टीएमसी पूर्ण रूप से ममता बनर्जी को परेशान करने के लिए और वेस्ट बंगाल के चुनाव को जीतने के लिए अभी ईडी का सहारा लिया गया और छापा मारा गया है। लेकिन जब सर बिहार में एसआईआर का मुद्दा उठाया जा रहा था, तब तो ममता बनर्जी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। उससे कोई मतलब नहीं है कि कुछ नहीं कहा, इधर नहीं कहा। चाहे मामला वेस्ट बंगाल का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे यूपी का हो। मैं आपके द्वारा लोगों से अपील करना चाहता हूँ, देश में जो कोई भी संविधान में विश्वास करता है, देश में जो कोई भी समाजवाद में विश्वास करता है, देश में जो भी लोकतंत्र में विश्वास करता है, उन सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आके, जैसे जेपी आंदोलन हुआ था वैसे ही एक आंदोलन चलाने की जरूरत है, जिससे कि एनडीए की हुकूमत को दिल्ली से समाप्त किया जा सके। जैसे छापामारी बंगाल ने छापामारी ईडी की पड़ी, तब तो कि देखे होंगे कि ममता बनर्जी सड़क पर उतर गई। तो आप लोग कब सड़क पर उतरिएगा? क्योंकि आप बोलते हैं वोट चोरी हो गया, लेकिन ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो सड़कें पर नहीं इसके पहले उतरे थे हम लोग, चुनाव के पहले थे ना हम लोग। अब फिर होगा, अब नए ढंग से अभी योजना बन रही है, हमारे नेता के द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है, सब लोगों के साथ मिलकर लागू होगी, कार्रवाई होगी, हम लोग विरोध करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब बंगाल में चुनाव होना है। जिस तरह से ममता बनर्जी को परेशान किया जा रहा है, असर का कहना है कि वहाँ पे पीएम मोदी है जो तानाशाही रवैया पे उतर आए हैं। हम सर से बात किए हैं, उदय नारायण चौधरी जी हैं, हमसे बातचीत किए। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।